हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री, और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट किए थे बाबू? बताओ। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है ना? क्या बता रहे बाबू? सम बेसिक, बोलो यार, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो यार, केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बाबू? केमिस्ट्री। क्लास 11 है ना बाबू? क्या था बाबू? क्लास 11 केमिस्ट्री। इसमें वो एक टॉपिक पढ़ाएंगे और इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, वो है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और उसका न्यूमेरिकल बात करेंगे, है ना? इसको लिखो पहले। चलो बाबू, आप सबसे पहले इसमें बात करते हैं बाबू, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो अब हेडिंग दो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। हेडिंग दो बाबू, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बाबू, है ना? कोई भी एटम्स या मोलिक्यूल्स जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। मतलब बोल सकते हैं बाबू कि एटम्स एंड मोलिक्यूल, ध्यान दें बाबू, एटम्स या क्या बाबू, मोलिक्यूल्स, एटम्स या क्या क्या बाबू बता, मोलिक्यूल्स विच आर गेट कंप्लीटली, बोलो नहीं यार, कंप्लीटली है ना, कंज्यूम्ड, खत्म हो, कंज्यूम मतलब खत्म होना, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग a chemical reactions, during a क्या chemical reaction is called, क्या बोलते हैं बताओ बाबू? is called, हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इज कॉल्ड, बोलो बाबू, क्या बोलते हैं हम उसको? लिमिटिंग, आपका लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसको लिखो ना। अब एग्जांपल बताते हैं। जैसे बाबू मान ले आपका ये N2 गैस, ध्यान देना, ये N2 गैस है और आपका ये H2 भी गैस है, ये आपस में कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करने के दरमियान ये अमोनिया बन रहा है, NH3 गैस बन रहा है। ठीक है, NH3 गैस बन रहा है। N2H2 दोनों का मास गिवन है। मान ले N2 का मास हमने मान लिया ये 50 kg, हमने एज्यूम किया, और हमने H2 का मास लिया हम लोग 10 kg लिया। दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है और अमोनिया बन रहा है, दोनों कंबाइन कर रहा है, अमोनिया बन रहा है। अचानक बाबू रिएक्शंस में जो H2 जो दिया है वो खत्म हो जाएगा। अगर H2 पूरी खत्म हो जाएगा, क्या अमोनिया बनना चालू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि N2 अब अकेला अमोनिया बना नहीं पाएगा। तो बीच में खत्म हो गया H2, तो मेरे भाई ये H2 हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये बाबू H2 जो होगा रे बाबू, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और जो N2 बच गया वो क्या करेगा? कुछ काम कर पाएगा नहीं, अकेले तो अमोनिया बना नहीं पाएगा। तो बाबू ये N2 हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट मतलब ये बच गया। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तब समझ में आएगा और बेटर ढंग से। यहाँ दो को वैल्यू दिया रहेगा और दोनों को मैं निकालें कौन लिमिटिंग है ना। और जो लिमिटिंग है बाबू वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि अगर एक खत्म हो जाएगा तो एक अकेले प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। मीन्स बाबू लिमिटिंग डिसाइड करता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट आपका बाबू डिसाइड करता है, ये आपका डिसाइड करता है कि बाबू प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा। क्योंकि लिमिटिंग अगर ये एक खत्म हो जाएगा तो एक प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा, तो लिमिटिंग डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए लिमिटिंग से बाबू प्रोडक्ट का कंपेयर करते हैं। ठीक, इसको लिखो। अब इसका न्यूमेरिकल बताते हैं। देखो बाबू, ये लिमिटिंग रिएजेंट पर न्यूमेरिकल से, ठीक है, ये NCERT बेटा 1.24 का क्वेश्चन से,
एनसीईआरटी, ठीक है बाबू। लिखा है देखो तो कि N2 मतलब क्या, डाइनाइट्रोजन, एंड H2 मतलब क्या, डाहाइड्रोजन, रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया, क्या बनता है, अमोनिया, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है कि N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बन रहा है। फिर क्वेश्चन लिखा है बाबू, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया कितना बनेगा, जिसमें बेटा आपका N2 इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और N2 इतना रिएक्ट करता है और इतना ग्राम H2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेंट, N2 और H2 में दोनों में कौन अनरिएक्टेंट है, कौन केमिकल रिएक्शन पूरा पूरी भाग नहीं लिया है। फिर पूछा है, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, जो भाग नहीं लिया है तो कितना ग्राम भाग नहीं लिया है वो बताना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ N2 और H2 जो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों में निकालेंगे कि दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। इसको बनाते पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। चलो बाबू अभी क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले लिखेंगे रिएक्शन जो दिया है बाबू। रिएक्शन था क्या, देखो बाबू ये N2 गैस आपका ये कंबाइन कर रहा है बाबू H2 गैस से, और ये बाबू अमोनिया बन रहा है, अमोनिया, ये अमोनिया NH3 बन रहा है। सबसे पहले बाबू आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो बाबू यहाँ N2 गो है, यहाँ Na गो है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बोलो ना यार, यहाँ पर आपका 2 लगाना पड़ेगा। N2 गो, लेकिन H कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 2H है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब बाबू N2 का जो मास दिया है, बोला है कि आपका 2.00 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम क्या है आपका N2 रिएक्ट कर रहा है बाबू, और जो H2 जो का जो वैल्यू दिया है ये दिया है 1.00 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 दिया है। मतलब क्वेश्चन में बोला है कितना ग्राम N2 इतना ग्राम H2 से कंबाइन कर रहा है और अमोनिया बन रहा है। तो अब दोनों में निकालेंगे बाबू कि N2 H2 में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा क्या प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो अब हम वास्तव में देखेंगे क्या इतना ग्राम N2 में क्या इतना ग्राम H2 लग रहा है। अगर लग रहा होगा तो H2 लिमिटिंग हो जाएगा, अगर नहीं लग रहा होगा तो H2 एक्सेस हो जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखो बाबू यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2, ध्यान देना बाबू, ये 1 मोल ऑफ क्या बाबू N2 रिएक्ट विथ कितना मोल बाबू, यहाँ H2 है 3 मोल, तो क्या लिखेंगे 3 मोल। ये जो नंबर यहाँ दिया रहता है बाबू वो सब मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 मोल है कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ क्या 3 मोल ऑफ H2, ध्यान देना बाबू, बोलो नहीं यार 3 मोल ऑफ क्या H2 एंड इट बोलो नहीं यार गिव्स आपका 2 मोल्स ऑफ क्या बनता है, अमोनिया बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई 1 मोल में कितने ग्राम होता है, तो उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास होता है 1 मोल में। बाबू 1 मोल N2 में कितने ग्राम होगा, तो N2 का मोलिकुलर मास तुमको मालूम है, नाइट्रोजन का वो एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास होता है 14। एक नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास इन ग्राम में। तो 1 मोल में कितने ग्राम हो जाएगा बताए, यहाँ N2 है तो 1 नाइट्रोजन का मास 14 है, 2 कितना 28 हो जाएगा बाबू। 28 ग्राम ऑफ क्या बाबू N2 में बता कितना ग्राम लगेगा H2 बाबू, तो H2 कितना है 3 मोल, मतलब 3 लिखेंगे H2। एक H2 का मास कितना होता है 1 होता है, 2H का मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डेट मीन्स कितना बताओ कितना हो जाएगा 6 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरे भाई 28 ग्राम N2 में 6 ग्राम क्या H2 है। तो बताओ मेरे भाई 1 ग्राम N2 में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ N2 में कितना होगा H2 बताओ बाबू कि 6 बाय कितना 28
ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ग्राम N2 में कितना ग्राम H2 वो निकालेंगे। इसको लिखो ना पहले, तो ऊपर कर देते हैं। चलो अब देखो बाबू, चलो अब बताते बाबू इतना ग्राम में कितना, इसका मतलब कितना है 2000 है। 2.00 इंटू 10 के पावर 3 का मतलब क्या 2000। इसको सिंपल तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 पॉइंट के बाद जीरो को मतलब है नहीं है। 2 इंटू कितना क्या लिख सकते 10 के पावर कितना 3 ग्राम ऑफ N2 में। बता कितना ग्राम हो जाएगा, बता बाबू। ये हो जाएगा 6 बाय कितना 28 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या H2 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेते, पर इसको लिखो ना, लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बाबू, तो थोड़ा जगह नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं बाबू। मिटाओ, अब बनाओ। चलो तो अब बताओ कितना हो गया ये जो, चलो सॉल्व करो बाबू। कितना हो जाएगा बोलो बाबू। ये कितना था बताओ बाबू। 6 बाय कितना बोलो 28 इंटू कितना 2 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको काटो 2 से, 2 से कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 3 बाय 7 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 हो जाएगा। यहां तक लिखो तो। इसको अब बाबू 3 बाय 7 को डिवाइड करो। इसको सब मिटाते हैं, सब मिटाते हैं। अब इसका सॉल्व करना है, और क्या करना है रे बाबू, सॉल्व कर लो। और क्या करना है, सॉल्व करो। बताओ क्या होगा, ये क्या होगा। 3 बाय 7 को डिवाइड करेंगे बाबू, तो ये आएगा आपका 0 पॉइंट कितना आएगा 0 पॉइंट आपका आएगा 428 आएगा। 0.428 0.428 यार, क्या लिख देते हैं यार। 0.428 आएगा। मतलब 3 बाय 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.428 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 आएगा। कोई दिक्कत, इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आपका 3 शून्य आएगा, तो ये तो कट जाएगा। मतलब कितना जाएगा 428 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 आ जाएगा। अब बता बाबू, क्वेश्चन में दिया था कि 2 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू N2 में जो H2 दिया था कितना 1 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम H2 दिया था। तो क्या उतना लग रहा है 2000 ग्राम, या 2000 ग्राम में 1000 ग्राम दिया था H2। क्या रिएक्शन लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। कि 2000 ग्राम N2 में जो H2 कितना लग रहा है 428 लग रहा है। मतलब जितना H2 दिया था वो पूरा रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं हुआ है। मतलब इतना ग्राम में इतना दिया था। मतलब 2000 ग्राम में 1000 ग्राम क्या H2 दिया था। अरे 10 के पावर 3 का मतलब कितना 1000 ना यार। तो इतना ग्राम में 2000 ग्राम में 1000 ग्राम दिया था H2। लेकिन जब वास्तव में निकाल रहे हैं तो 2000 ग्राम N2 में आपका 428 ग्राम H2 आ रहा है। मतलब रिएक्शन में पूरी H2 पार्टिसिपेट नहीं किया है, पूरी कंज्यूम नहीं हो गया है। मतलब बाबू यहाँ पर जो हो गया बाबू आपका H2 जो हो गया बाबू H2 इज द क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट हो गया। H2 इज द क्या एक्सेस रिएजेंट हो गया। जितना दिया था वो पूरी रिएक्शन में भाग नहीं लिया। जब H2 एक्सेस हो जाएगा बाबू तो N2 आपका वाइल आपका N2 क्या हो जाएगा N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। N2 इज द बता बाबू लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और जो लिमिटिंग होगा बाबू वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक, इसको लिखो न पहले। चलो अब हम
बात करेंगे कि अमोनिया कितना बनेगा, तो अमोनिया कैसे कंपेयर निकालेंगे, जो लिमिटिंग है, लिमिटिंग कौन यहाँ हो गया, N2 हो गया, तो बाबू N2 से कंपेयर करेंगे, जो लिमिटिंग होगा उसी से कंपेयर करेंगे अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है। मतलब जो लिमिटिंग होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया है, तो अमोनिया से कंपेयर करेंगे N2 का, तो बाबू यह N2 1 मोल था और अमोनिया बन रहा था कितना मोल, 2 मोल अमोनिया बन रहा था। दैट मीन्स बाबू 1 मोल ऑफ N2 में 1 मोल ऑफ, बोलो नहीं यार, N2 में क्या बन रहा था, 2 मोल ऑफ क्या बन रहा था, आपका अमोनिया बन रहा था। तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है, तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना, 28 ग्राम, 28 ग्राम ऑफ क्या बाबू N2 में कितना ग्राम H2 होगा, कितना ग्राम अमोनिया होगा, अमोनिया का मोलिकुलर मास, तो ये 2 रहने देंगे, अमोनिया का निकालो मोलिकुलर मास, 1 मोल में कितना होता है उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास इन ग्राम, तो 2 मोल में उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमोनिया का एक नाइट्रोजन मास कितना होता है 14, एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, 3 का 3 हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 मतलब कितना 17, 17 दूने कितना 34 ग्राम। डैट मीन्स 28 ग्राम N2 में 34 ग्राम क्या बनेगा बाबू, अमोनिया बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बता बाबू 1 ग्राम ऑफ N2 में, 1 ग्राम ऑफ N2 में कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, तो 34/28 ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। अब बता N2 का गिवन मास कितना था 2000 ग्राम, तो बताओ 2 × 10⁻³ का मतलब कितना रहे 2000, कि 2000 ग्राम ऑफ N2 में कितना बनेगा अमोनिया, बता बाबू, तो 34/28 इंटू 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्या बाबू अमोनिया। अब इसको सॉल्व कर लो, और क्या रे बाबू, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये अब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17/7 हो जाएगा, है ना, इसको लिखो। लिख लिया, चलो बाबू, तो क्या आया देखो, इसको ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो बाबू, तो कितना बता, कितना के बोलो, 2 तरीके, इसको सॉल्व करो कितना आ गया 17 कितना 7 × 10⁻³ कितना 3 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसको सॉल्व करना, और क्या, इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो कितना आएगा दिखाते हैं, इसको लिख लो पहले, 17/7 को सॉल्व करेंगे बाबू तो ये आएगा बाबू, ये आएगा 2.428 आएगा इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ क्या बाबू अमोनिया आ जाएगा। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.428 आएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे बाबू तो कितना 3 शून्य नीचे आएगा, ये तो कट गया ना, तो अब कितना हो जाएगा 2428 ग्राम ऑफ अमोनिया आ जाएगा। इसको केजी में चेंज कर देते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड करेंगे बाबू तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बता कितना आ जाएगा 2.428 केजी ऑफ अमोनिया आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा पूछा था कि कौन अनरिएक्टेंट है, तो H2 अनरिएक्टेंट है, जितना दिया था उतना खत्म नहीं हो रहा है। H2 दिया था बाबू, आपके H2 का जो गिवन मास दिया था आपका 1 × 10⁻³ बढ़िया से लिखो नहीं यार, जो H2 दिया था बाबू, जो H2 दिया था, H2 जो दिया था बाबू, ये दिया था 1 × 10⁻³ ग्राम H2 दिया था, लेकिन वास्तव में जब निकाल रहे हैं तो H2 जो लग रहा है, ये लग रहा है बाबू कितना 428 लग रहा है। मतलब जितना दिया उतना लगा नहीं, मतलब H2 क्या है बच गया, मतलब बच गया मतलब क्या वो अनरिएक्टेंट हो गया। दूसरा कैंसर हो जाएगा बाबू H2 इज द क्या अनरिएक्टेंट, अनरिएक्टेंट हो गया, पूरा रिएक्शंस में भाग नहीं लिया। तीसरा क्वेश्चन था बाबू कितना ग्राम भाग नहीं लिया, तो बाबू कितना दिया था 1000 दिया था, 1000 दिया था और कितना रिएक्शन में भाग लिया 428 भाग लिया, तो कितना ग्राम बच जाएगा, कितना बच जाएगा, सॉल्व घटा दो तो घटाने से बाबू ये आएगा 572, तो 572 ग्राम ये रिएक्शन में भाग नहीं लिया, मतलब ये अनयूज्ड हो गया,
मतलब इतना आपका अनयूज्ड हो गया, इतना ग्राम रिएक्शन में भाग नहीं लिया। ठीक है, इसको लिखो, ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल और बताते हैं। देखो बाबू, ये भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स का न्यूमेरिकल है। ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बाबू एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये आपका 1.5। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1.5। लिखा लिमिटिंग रिएजेंट के बेस्ट न्यूमेरिकल है ना, लिखा हुआ है 50 kg। अरे पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब पॉइंट जीरो है मतलब 50 से है, तो पॉइंट का जीरो कोई मतलब नहीं है। तो 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स टूगेदर। मतलब 50 kg N2 को और 10 kg H2 के अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बनेगा। और पूछा आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो दो वैल्यू दिया हुआ है, N2 का वैल्यू और H2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले दोनों में निकालें कौन लिमिटिंग होगा। जो लिमिटिंग होगा वो डिसाइड करेगा कितना बनेगा प्रोडक्ट। अब बाबू केजी में दिया रहेगा तो उसको ग्राम में चेंज कर देना, याद रखना। तो मेरे भाई आपका 50 kg ऑफ N2 दिया हुआ है, तो जब भी ग्राम केजी में दिया रहे उसको ग्राम में चेंज करना। तो केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे बता, ये 50 होगा, केजी को ग्राम में चेंज कर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू कितना, 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ N2 लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह बाबू H2 दिया हुआ है 10 kg, कितना दिया बाबू, 10 kg दिया हुआ है H2, kg ऑफ क्या H2। कभी भी kg में दिया रहेगा तो ग्राम में चेंज कर देना। तो कितना हुआ बताओ, और 10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप तुमको मालूम है नहीं यार कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये सब बच्चा जैसा चीज़ मालूम होना चाहिए, है ना। तो बता कितना हो गया, बता ये 1 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब रिएक्शन पहले लिखते हैं, तो इसको लिखो ना पहले। चलो अब रिएक्शन लिखो बाबू कि N2 है आपका, N2 गैस है ना, और आपका क्या है H2 गैस से आपस में कंबाइन कर रहा है बाबू, और आपका अमोनिया बन रहा है NH3। सबसे पहले बाबू रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले। तो N यहाँ कितना है, 2 है, या N 1 है तो 2 लगा देंगे। N बैलेंस हो गया, H कितना हो गया, 6 हो गया, या 2 3 लगा देंगे। अब बाबू देखो ये दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ N2 दिया हुआ है। ठीक है, और बाबू H2 दिया हुआ कितना, 1 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ H2 दिया हुआ है। मतलब इतना ग्राम N2 में इतना ग्राम H2 दिया हुआ है। अब वास्तव में निकालेंगे क्या इतना ग्राम N2 में इतना ग्राम H2 लग रहा है। अगर लग रहा होगा H2 तो लिमिटिंग होगा, नहीं लग रहा होगा तो एक्सेस हो जाएगा। अब निकालते हैं तो बाबू कैसे, या कुछ नहीं मतलब क्या 1 है तो क्या लिखे बताओ, 1 मोल ऑफ N2 है ना, 1 मोल ऑफ क्या लिखेंगे N2 रिएक्ट विथ कितना बताओ, कुछ नहीं है, कितना है 3 मोल है ना। 3 का मतलब 3 मोल, 4 का मतलब 4 मोल। नंबर जो दिया रहेगा वो केमिस्ट्री मोल कहते हैं उसको, है ना। तो रिएक्ट विथ क्या बताओ, 3 मोल ऑफ क्या बोलो ना यार, H2 एंड इट गिव्स, एंड बोलो ना यार, एंड इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अच्छा 1 मोल में कितने ग्राम होता है, उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास। तो N2 का मोलिकुलर मास कितना, 28 होता है, तो 28 ग्राम हो जाएगा। 28 ग्राम ऑफ क्या बाबू N2 में कितना ग्राम H2 होगा बताओ, 3 मोल ऑफ H2 है, 3 लिखेंगे। अब एक H का मास कितना होता है, 1 होता है, 2 H का मास कितना, 2, मतलब कितना 6 ग्राम ऑफ H2 हो जाएगा। मतलब 28 ग्राम H2 में आपका 6 ग्राम H2 है ना बाबू। तो बताओ 1 ग्राम ऑफ N2 में कितने ग्राम H2 होगा बताओ बाबू। तो 6 बाय बोलो ना यार 28 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यहाँ तक लिखो ना यार, ऊपर मिटाते हैं। चलो ऊपर मिटाते हैं, ये सबको मिटाते हैं। अब बता कितना ग्राम N2 दिया है बताओ बाबू, दिया है आपका 5 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ N2। बता कितना H2 होगा बता बाबू। अब सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 बाय बोलो ना यार 28 इंटू 5 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करो तो 6 पच्चे 30, 30 बाय कितना 28 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या H2। इसको सॉल्व करेंगे 30 बाय 28 को डिवाइड करेंगे बाबू, तो ये आएगा 1.07 इंटू कितना 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 आ जाएगा। अब सिंपली बाबू 1.07 को अप्रोक्स 1 मान लो, दैट मीन सिंपली बाबू इसको क्या मान लो 1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या होगा H2 हो जाएगा। अब देखो तो मेरे भाई क्वेश्चन में आपका 5 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ N2 में जो दिया था 1 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ H2 दिया था। कितना ग्राम N2 में इतना ग्राम H2 लग रहा है, लेकिन जो वास्तव में निकाल रहे हैं तो उतना ग्राम N2 में उतना ग्राम H2 लग जा रहा है। मतलब इतना ग्राम N2 में इतना ग्राम H2 लग जा रहा है। मतलब H2 पूरी रिएक्शन में खत्म हो गया। तो जब पूरी खत्म हो जाएगा मतलब H2 क्या हो जाएगा लिमिटिंग हो जाएगा। अगर H2 लिमिटिंग होगा तो N2 एक्सेस हो जाएगा। अरे 1.07 को अप्रोक्स 1 मान लिए, तो जितना ग्राम N2 दिया इतना ग्राम N2 दिया था और उतना ग्राम H2 लग गया। मतलब H2 पूरी खत्म हो गया। मतलब H2 आपका लिमिटिंग हो जाएगा। तो H2 अगर लिमिटिंग है तो N2 क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। यहाँ तो लिखो दैट मीन्स बाबू तुम लिख सकते हो यहाँ पर कि H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। H2 इज द बोलो नहीं यार लिमिटिंग रिएजेंट। H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। जब H2 लिमिटिंग हो जाएगा तो N2 क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो बोल सकते हो वाइल N2 इज द बोलो नहीं यार क्या है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस एक लिमिटिंग दूसरा क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। और लिमिटिंग डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब अमोनिया कंपेयर किससे करेंगे H2 से करेंगे। H2 कितना मोल था 3 मोल था ना, तो अभी उससे कंपेयर जो लिमिटिंग होगा उससे कंपेयर करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कि वो खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है ना। तो 3 मोल क्या बताओ H2 और अमोनिया कितना मोल था बताओ बाबू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया था। तो कैसे कंपेयर करोगे तो लिखोगे बाबू कि 3 मोल H2 में कितना वाला अमोनिया बन रहा है बताओ बाबू 2 मोल ऑफ क्या बन रहा है बोलो नहीं यार 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। अच्छा 3 मोल में कितना ग्राम H2, तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है उस H2 का मोलिकुलर मास 3 मोल में कितना हो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या। तो कितना होता है बाबू 3 होगा। एक H का मास कितना होता है 1, 2 H का मास कितना 2, डेट में कितना बताओ 6 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल में कितने ग्राम होता है तो उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास इन ग्राम। 3 मोल में कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या। तो 6 ग्राम ऑफ क्या बाबू H2 में कितने ग्राम अमोनिया होगा बाबू 2 है 2 लिखेंगे। एक मोल अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 70। 1 मोल में कितने ग्राम होता है उस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास। 2 मोल में कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लिखें। और एक अमोनिया का जो मोलिकुलर मास कितना 17 होता है, डेट में कितना बाबू 34 ग्राम ऑफ कितना बाबू अमोनिया हो जाएगा। डेट मीन्स बाबू आपका 6 ग्राम में इतना अमोनिया है 34 ग्राम अमोनिया है। तो 1 ग्राम ऑफ H2 में कितना ग्राम अमोनिया हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 34 बाय कितना 6 ग्राम ऑफ अमोनिया लिखेंगे। ठीक है, तो कितना ग्राम H2 दिया था, H2 दिया था आपका 1 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम H2। तो इतना ग्राम H2 में कितना अमोनिया वो निकाल लेंगे। ठीक है, इतना दिया था H2, इतना ग्राम में कितना होगा अमोनिया वो निकाल लेंगे। निकालते पर इसको लिखो ना। चलो अब ऊपर मिटाते हैं। चलो चलो अब बना लो। तो बताओ अब कितना 1 इंटू कितना 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ H2 बता कितना होगा बोलो यार। ये हो जाएगा 34 बाय कितना रे 6 इंटू 1 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ क्या बाबू अमोनिया। इसको सॉल्व करो और क्या रे बाबू सॉल्व करो। काटो कितना 2 तिया 6 और 17। तो अब कितना हो जाएगा 17 बाय कितना 3 इंटू 10 के पावर 4
ग्राम ऑफ अमोनिया। फिर यहाँ से लिखो ना, सब मिटाएंगे, सब लिखो पहले सब। चलो ये सब को मिटा देते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, और क्या। चलो सॉल्व करो। कितना, 17 को 3 से डिवाइड करो, तो ये 17 है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15, 17 2 बचेगा, 0.0 कितना होगा, 6 से 18 2, फिर 0, फिर मतलब 5.66 ना, यही आ रहा है। तो इसको 7 मान लेते हैं, तो ये सिंपली कितना 5.67 है ना, इतना इंटू 10 के पावर 4 ग्राम ऑफ अमोनिया आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पॉइंट को हटा गए तो यहाँ 2 शून्य आएगा, तो ये तो कट गया। तो ओवरऑल कितना बता, कितना गया 567 इंटू 10 के पावर 2, बोलो ना यार, ग्राम ऑफ अमोनिया। आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ग्राम को जब केजी में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या बता कितना हो जाएगा, 567 कितना हो जाएगा 1000 इंटू कितना 10 के पावर 2। अब ग्राम का कितना होगा, केजी हो जाएगा, केजी ऑफ क्या बाबू, अमोनिया हो जाएगा। अब सॉल्व करो बाबू, तो यहाँ से 2 शून्य और यहाँ 2 शून्य कट जाएगा, तो पता कहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 56.7 केजी ऑफ अमोनिया आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, लिख लो, लिख लिया। तो बेटा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।